बाद सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जिनकी वजह से इन सब से हम अवगत हो पाए, श्रीमान नरसी जी जो रेलवे कर्मचारी अपने यहाँ से ही हैं, इन्होंने ही हमारे विद्यालय का नाम सजेस्ट किया है और आप लोगों की सहायता के लिए ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य टुंडराम जी और मेरे सर्व समाज नवयुग हेल्प टीम के आए हुए सभी क्षेत्रों के सभी साथियों को और यहाँ के उपस्थित नौजवान और सभी ग्रामीण बड़े बुजुर्गों को और विद्यालय परिवार के सभी गुरुजनों और मैडमों को मेरी ओर से सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये छोटा सा कार्यक्रम बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए रखा गया है। सभी की एक चाहत थी कि बच्चों को मोटिवेशन किया जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा तो वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन सरकारी विद्यालयों में सिर्फ गरीब घरों से ही आते हैं, जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं प्राइवेटों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के होते हैं, जो अपने आजीविका चलाते हैं, वो सरकारी स्कूलों में आते हैं। नहीं तो ज़्यादातर देख लो आप कितने से बच्चे हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं इस विद्यालय में। ऐसा नहीं कि इस गांव में बच्चे नहीं है, लेकिन सबके पास पैसा होने की वजह से प्राइवेटों में जा रहे हैं। और इसके पीछे एक रीजन भी और है कि विद्यालय में भी गुरुजन भी ध्यान नहीं देते हैं। मैं इस दुविधा से ग्रसित था। मेरे बच्चे आते थे यहाँ पे, आंगनबाड़ी में जाए तो आंगनबाड़ी बोले कि हम तो क्या करें, आंगनबाड़ी ध्यान नहीं देती है। इधर गुरुजियों के पास आए तो गुरुजी बोलते हैं 5 साल का नहीं हुआ। अब बच्चे कहाँ घूमे? मेरे को 5 साल हो गए यहाँ घूमते घूमते, देखा कि कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने उनको प्राइवेट में भर्ती करवा दिया। तो गुरुजन भी ध्यान नहीं देते हैं। और मैं तो गांव के सभी युवा साथी यहाँ बैठे हैं, उनसे और बड़े बुजुर्गों से यही निवेदन करूंगा कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, शिक्षा। शिक्षा यदि अपने बेटे बेटियों को, ये जरूरी नहीं कि नौकरी लगना जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत इतना ज्ञान दे सके कि वो अपना आजीविका चला सके और आगे जाकर के अपना कोई भी स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकता है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अपने बेटे बेटियों को आप लोग मंदिरों में या कहीं पे भी रिश्तेदारियों में भंडारों में इतना ध्यान देते हो, सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने बेटे बेटियों को संभाले तो गुरुजनों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रहे कि यहाँ कोई हमसे पूछने आता है। भय बिन प्रीत नहीं रे देवा, लाख करो दुश्मन की सेवा। जब तक भय नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। गुरुजनों को भय नहीं है, गुरुजी आराम से बैठते हैं। 10 बजे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। कोई गांव का एक भी देखने नहीं आता है। क्यों नहीं देखने आते हैं? जब प्राइवेटों में पढ़ाते हैं तो बच्चे कम से कम उसको जाके पूछते हैं, गुरुजी मेरे बच्चों को क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। अरे यहाँ पैसे नहीं लग रहे तो क्या कम से कम महीने में एक बार तो संभाल सकते हैं। तो गुरुजी भी ध्यान देंगे, अपन भी नहीं आते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि महीने में एक बार भी आओ, माता पिता में से कोई से भी आ करके अपने बच्चों को देखे, काम देखे, उनका रिजल्ट देखे, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन बेटा जाकर के कॉपी किताब पढ़कर और पढ़ के आराम से मस्त। प्राइवेटों में क्यों देखते हैं? प्राइवेटों में पैसे लग रहे हैं या फ्री का है। लेकिन ऐसा मत सोचो, शिक्षा ये नहीं है कि प्राइवेटों में इंटेलिजेंट ज्यादा है टीचर, सरकारी में ज्यादा है। क्योंकि वहाँ तो 12वीं पास करे और लगा दिया, उनको 5-6 हजार रुपए देते हैं। यह सब इंटेलिजेंट टीचर है, लेकिन इनके ऊपर दबाव नहीं है, आराम से मस्त रहते हैं। फिर यहाँ की जो कमेटी है स्कूल की, वो कमेटी के अध्यक्ष साहब भी ध्यान नहीं देते हैं। अब ये मोटर खराब थी, यहाँ कम से कम 1 महीना हो गया बताया। अभी वो स्कूल के बच्चे दूसरे वहाँ जाकर के पानी पीते हैं। तो कम से कम यहाँ के प्रधानाध्यापक है वो भी ध्यान दे और उसको तुरंत, वो मोटर सही नहीं हो सकती क्या? 1 दिन का काम है, मोटर ठीक हो सकती है।
पेड़ पौधों में पानी लग जाए, लेकिन कौन ध्यान दे। आराम से आते हैं, आराम से चल जाते हैं, कोई देखता है नहीं। तो मेरा तो यही निवेदन है, ना तो मैं किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहा, प्रत्यारोप लगा रहा। हम बाहर निकले हैं तो हम खुद को पता है हम कितना कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं। शिक्षा, सब समस्याओं का समाधान है शिक्षा। तो मेरा तो यही सभी से निवेदन है। और टीम जो विद्यालय कमेटी है उसके अध्यक्ष है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो स्कूल में जो भी समस्याएं हैं तो थोड़ी बहुत जितनी भी समस्याएं हैं वो भी अवगत कराएं। सर्व समाज नवयुग हेल्प टीम जो हमेशा गरीब परिवारों की सहायता के लिए, अनाथ बच्चों के लिए या जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन बहनों के लिए कन्यादान मिशन और काफी मिशन चला करके गरीब परिवारों की सहायता, बेजुबान जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है सभी से इकट्ठा करके जितना बन पा रहा है उतना करते हैं, ग्रामीणों का सहयोग लेकर के। तो हमारा यही उद्देश्य था आज का कि हमारे गांव में भी सभी को, ग्रामीणों को मोटिवेशन करें और बच्चों को भी शिक्षा के प्रति और उनकी रुचि और मनोबल बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम हमारी टीम के द्वारा रखा गया है। और मेरा तो यही निवेदन है एक बार फिर से हमारे प्रतिनिधि साहब, सरपंच साहब मनसुख जी से और टूडाराम जी से कि जो भी समस्याएं बताएंगे, स्कूल के अंदर कोई भी समस्या है तो मैडम साहिबा बताएं और उनको पूरा कराने का हम भी प्रयास करेंगे और ग्रामीण भी हैं जो भी प्रयास करेंगे। और मेरा तो ये निवेदन है टीम के जो यहाँ की विद्यालय कमेटी है वो बार बार आए। उनका क्या काम है, वो कम से कम महीने में 2 बार आए। स्कूल में क्या समस्या है, क्या नहीं है, किस बच्चे को क्या आवश्यकता है, यदि वो आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो मैडम साहिबा हमारी टीम को अवगत कराए। हमसे जितना भी प्रयास होगा शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, पर्यावरण का महेंद्र